हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू लिशबा इन्फॉर्मेशन। मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों के लिए मस्जिद नबी और मस्जिद हराम के बाद थर्ड मोस्ट होलीस्ट साइट है। आज हम आपको मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। हदीस मुबारका के मुताबिक मस्जिद अक्सा खाने काबा की तामीर के 40 साल बाद तामीर की गई थी। मस्जिद अक्सा को बैतुल मुक़द्दस, हरम शरीफ और मस्जिद किबला और बाकी नामों से पुकारा जाता है। मस्जिद अक्सा एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका कुल रकबा 1,44,000 स्क्वायर फीट है और इसमें 5 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर पैदा होते हैं कि आखिर मस्जिद अक्सा बनाई किसने, क्या ये गिराई भी गई है और ये किन किन हालात से गुजर के आज हमारे आंखों के सामने मौजूद है। मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर तक जाती है। हदीस नबी के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी तो उसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा को भी तामीर किया था और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक कायम थी। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि कौम नूह की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने उन पर तूफ़ान का अजाब भेजा था, जिससे दुनिया में मौजूद तमाम इमारतें डूब गई थीं और तबाह बर्बाद हो गई थीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 3000 साल पहले कन्नान के क्यूसी इधर आकर बस गए और उस इलाके को फ़लस्तीन का नाम दिया। ये लोग हज़ारों सालों तक इधर ही बसे रहे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाने काबा को तामीर किया था, तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद अक्सा को तामीर किया। इसके बाद मस्जिद अक्सा हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम के हाथों में रही। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम का बाद में एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था, जिनके 12 बेटे और आगे जाकर 12 कबीले बने जो बनी इसराइल कहलाने लगे। इन 12 बेटों में एक बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत अता की थी। हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की इसी नस्ल को आज हम लोग ज्यूज़ यानी यहूदियों के नाम से जानते हैं और आज हम लोग हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल को मुस्लिम्स यानी मुसलमानों के नाम से जानते हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि कैसे वो फ़िरौन के दरबार के वज़ीर बने। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बकाया बेटे फ़लस्तीन छोड़कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र आ गए थे। फिर कुछ साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल को फ़िरौन के कैद से छुड़ाने के लिए भेजा। फिर वो किस्सा तो हम सब जानते हैं कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील के 2 हिस्से किए थे अल्लाह ताला के फजलो करम से और बनी इसराइल को फ़िरौन से बचाया था और बनी इसराइल के साथ फ़लस्तीन में आकर बस गए। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया और उन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू की, क्योंकि अब मस्जिद अक्सा कुछ खंडरात यानी रूइंस में मुश्तमिल थी। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल नहीं करवा सके, इसीलिए उन्होंने मस्जिद अक्सा की बाकी तामीर की जिम्मेदारी अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के एक पैगंबर थे। उन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर को जारी रखा और उसे मुकम्मल करवा दिया। लेकिन फिर इराक़ के बादशाह नेबुकदनेज़र ने 587 BC में जेरूसलम पर हमला कर दिया और उसे तबाह बर्बाद कर दिया। उसने मस्जिद अक्सा को नस्तो नाबूद कर दिया, इसको लूट लिया, यहूदियों को कत्ल करवा दिया और उनके मजहबी स्क्रिप्ट चलवा दिए और ताबूत सकीना जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक महफूज था, इस हमले के बाद से मस्जिद अक्सा से गायब हो गया और तारीख में कहीं खो गया। लेकिन उससे कुछ साल बाद ईरानी बादशाह साइरस द ग्रेट ने जेरूसलम को फतह किया और उसे रीबिल्ड कर लिया और यहूदियों को इधर बसाया। उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी जेरूसलम में रहा करती थी। इनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई और यहूदियों ने अपनी नाफरमानियाँ और साजिशों की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। इसके 70 साल बाद रोमन्स ने इस मुक़द्दस शहर पर हमला कर दिया और मस्जिद अक्सा को एक बार फिर तबाह कर दिया और फिर यहूदी इस दुनिया के अंदर दर बदर और बदनाम घूमते रहे और मस्जिद अक्सा की सिर्फ 4 दीवारें बाकी रह गईं। उसके बाद मस्जिद अक्सा की हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक ऐसे ही रही। उसके बाद महराज का वाक़या इधर पेश आया और मुसलमानों ने 13 साल तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। फिर वापस खाने काबा को किबला बना दिया गया। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद
اسلامی خلافت کو بڑھانے کے لیے مسلمانوں نے باہر کے ملک فتح کرنا شروع کر دیے اور وہ فتح یاب ہوتے ہوتے فلسطین تک پہنچ گئے، لیکن اس وقت فلسطین کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اسلامی فوج کو دیکھ کر یروشلم کا قلعہ بند کر دیا اور صلح کی بات کرنے لگے اور یہ شرط رکھی کہ اگر مسلمان کے خلیفہ آئیں گے تو ہی صلح کا معاملہ ہو سکے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر تھے، لہٰذا وہ شہر میں داخل ہوئے اور شہر کے امن و امان کو مد نظر رکھ کر شہر کے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان کو اعمال نامہ دیا اور شہر کا امن و امان خراب نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کی تلاش تھی۔ جب عیسائی بازیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بولا کہ آپ اس چرچ میں نماز پڑھ لیں، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں نے اس گرجا گھر میں نماز پڑھی تو مسلمان اس کو مسجد بنا دیں گے۔ انہوں نے ایک جگہ منتقل کی، انہوں نے اس جگہ کو صاف کروایا اور وہاں پر نماز پڑھی۔ بعد میں امائی رولر عبد الملک ابن مروہ نے وہاں ایک مسجد بنوا دی جسے ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ السارا کہا جاتا ہے۔ سو گائز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔